गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम 7th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, इस चैप्टर को करने वाले हैं। और इसके एक्सरसाइज जो है वो 13.1 इसके कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है एक्सपोनेंट्स एंड पावर, इसी के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे एक्सपोनेंट्स क्या है या पावर क्या है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ। यहाँ पे आपने क्या बतानी है, इनकी वैल्यूज बतानी है। सो यहाँ पे जो ये 2 दिया गया है इसको हम कहेंगे बेस, और जो 6 है ये कहलाएगा एक्सपोनेंट। सो यहाँ पे आपने क्या करना है कि इनकी वैल्यू बतानी है कि इनकी वैल्यू जो है वो क्या होगी। सो हमारे पास स्टूडेंट्स दिया गया है कि 2 रेज़ टू पावर 6, 2 की जो पावर है वो कितनी है 6। हम इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से कि हम 2 को 6 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। दो को 6 टाइम लिख लेंगे और फिर इनको क्या कर लेंगे, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। करके देखते हैं एक बार इसको। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड अब 16 से आगे फिर टेबल के अंदर दिक्कत आएगी, तो फिर इस तरह से करते हैं 2 2 जा 4। यहां तक जो है ये कितना आ गया 16 और इनटू ये कितना आ गया 4। सो अब 16 4 जा आप इजीली कर सकते हो, 16 4 जा 64। सो इस तरह से आपने इसको क्या करना है, सोल्व करना है जब भी पावर या एक्सपोनेंट्स दिए गए हो। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 9 रेज़ टू पावर 3। सो 9 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 9 रेज़ टू पावर 3 दिया गया है, तो हमने इसको किस तरह से एक्सपेंड कर लिया, 9 इंटू 9 इंटू 9। सो 9 9 जा कितना 81 मल्टीप्लाई बाई 9। एक साथ भी कर सकते हैं आप इसको, एक साथ करेंगे तो थोड़ा बड़ा सा जो है वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको छोटे टुकड़ों में कर सकते हैं। सो 9 1 जा 9 और 9 8 जा 72। सो कितना आ गया हमारे पास 729। इसी तरह से हम 11 के लिए करते हैं, 11 मल्टीप्लाई बाई 11, बिकॉज 11 रेज़ टू पावर 2 दिया गया है। सो 11 को हमने क्या किया 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया है। सो अब इसको सिंपली इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर आपको 11 11 सा याद नहीं आता है तो बिल्कुल सिंपल सा है, 11 को 10 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली कितना आ जाता है 1 1 10। 11 के पीछे 0 लगा देंगे, अपने आप 10 की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। अब करना 11 को 11 से है, तो इसके अंदर 11 और ऐड कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 121। अगला है 5 रेज़ टू 4। 5 की पावर जो है वो 4 दिया गया है, इसका मतलब हमें 5 को 4 टाइम्स इस तरह से लिखना है। हमने कर लिया अब इसको। अब देखिए आप 5 5 जा 25 एंड 25 5 जा 25 5 जा तो याद ही रहता है बच्चों को 125 मल्टीप्लाई बाई 5। अब इसको मल्टीप्लाई इजीली कर पाएंगे। सो 5 5 जा 25 कैरी 2 एंड 5 2 जा 10 एंड 2 12।
and carry is 1 and 5 1 the 5 and this is 6. So कितना आ गया हमारे पास 625. So ये हमारा आंसर आ गया. आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे, ये इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं. So यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 को 25 से मल्टीप्लाई ही कर देंगे तो इतना ही आएगा. इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. इधर आपने वैल्यूज फाइंड की थी, यहाँ पे आपने इनको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स के अंदर लिखना है. सो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या सिमिलैरिटी है. देखिए यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 6 दिया था तो मैंने 2 को यहाँ पे 6 टाइम्स लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे 6 जो है वो 4 टाइम्स लिखा हुआ है. आपने इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है. सो हम क्या करेंगे, 6 4 टाइम लिखा हुआ है तो 6 रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा. तो इस तरह से इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स बन जाएंगे. अब देखिए t जो है वो 2 टाइम्स लिखा गया है, 1 और 2. सो t रेज़ टू पावर 2 बहुत ही सिंपल है. इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन में b जो है वो 4 टाइम्स लिखा गया है, 4 बार लिखा गया है b. सो b रेज़ टू पावर 4 कर सकते हैं इसको हम. अगला, अब देखिए यहाँ पे एक जैसे लिखे थे, अब यहाँ पे 2 तरह के नंबर्स आ गए हैं. सो एक बार 5 को 2 टाइम्स लिखा गया है और 7 को 3 टाइम्स लिखा गया है. तो इस तरह से लिखेंगे 5 रेज़ टू पावर 2 एंड इनटू 7 रेज़ टू पावर 7 कितनी बार है, 1 2 एंड 3, 7 रेज़ टू पावर 3. इस तरह से इसको लिख सकते हैं. अब देखिए यहाँ पे 2 जो है वो 2 बार लिखा गया है तो 2 रेज़ टू पावर 2 और इंटू a रेज़ टू पावर भी 2, क्योंकि a भी 2 बार लिखा गया है. आप इसको और ज़्यादा सिंपली फॉर्म में लिख सकते हैं, पावर जो है दोनों के बराबर है तो यहाँ पे बराबर पावर 2a. इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं और इस तरह से भी. अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ a कितनी बार है, 3 बार है, c कितनी बार है, 4 बार है, d कितनी बार है, 1 बार है. इस तरह से ये दिया गया है. सो a की पावर कितनी आ जाएगी, 3. जितनी बार हो उतनी बार ही उसकी पावर लगा देंगे. c की पावर 4 बार दिया गया है c तो 4 और d 1 बार दिया गया है सो d. एक जो पावर होती है उसको हम लिखते नहीं है या मेंशन नहीं करते. इसका मतलब भी ये क्या है कि इसके पास एक ही पावर है क्योंकि अकेला है. सो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन. यहाँ पे एक्सपोनेंशियल नोटेशन जो है वो आपने बनानी है. सो यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं जैसे कि 5 1 12, इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, जैसे आपने यहाँ किया था. लेकिन यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म ही दे रखे थे, इनको लिख के दे रखा था, लेकिन यहाँ नॉर्मल ही दे रखा है और आपने इनको एक्सपेंड करके फिर लिखना है. जैसे यहाँ पे 625 लिखा हुआ है, इसको आपने इस तरह से कन्वर्ट करना है और फिर ये लिखना है. ये दिया है और आपने ये बनाना है. इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है. सो इसके तरीके तो 2 हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन से और एक और दूसरा तरीका है. तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं और दूसरे तरीके से भी. अब देखिए यहाँ पे 5 12 लिखा गया है तो जब पीछे 2 आ जाता है तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है. सबसे पहले छोटे जो नंबर है उसी से ही शुरू करेंगे. ये नहीं है कि हम बड़े नंबर से इसको शुरू करेंगे, छोटे नंबर से शुरू करेंगे. तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 and 5 and 6, 256 आ जाएगा. अब इसको हम दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 2 and 6. इस तरह से 8 आएगा यहाँ पे, 128. इसको दोबारा से 2 से डिवाइड हो रहा है तो दोबारा से 2 से डिवाइड कर देंगे. सो ये कितना आ जाएगा, 6 and 4. फिर कर देंगे
तो ये आ जाएगा कितना 3 and 2। अब देखिए यहां पे हमने एक क्वेश्चन सोल्व किया था जिसमें हमने 2 raised to power 6, तो हमारा 64 आ गया। आप उसको और भी आगे ज़्यादा सोल्व कर सकते हैं। सो 64 आ गया। सो अब यहाँ 64 का मतलब क्या है 2 raised to power 6। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 64 का मतलब क्या है 2 raised to power 6। अब देख लेंगे इससे पहले कितने बार 2 को यूज किया गया है। तो 64 से पहले 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। सो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो ये कितना आ जाएगा 2 raised to power 9। कि यहाँ हम इस 512 को इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 raised to power 9। 512 का मतलब क्या है कि उसके अंदर 2 को 9 बार लिखा गया है मल्टीप्लिकेशन में। तो इस तरह से कर सकते हैं। आप इसको और भी ज़्यादा सोल्व करके देखना चाहते हैं तो आप कर लीजिए यहाँ पे। सो कितना आ जाएगा 32 है, यहाँ पे आ जाएगा कितना 16 आ जाएगा। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 8/2। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/2। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2/2। अब हम इनको काउंट कर सकते हैं कि यहाँ पे कितने 2 जो हैं वो आए हैं 1 तक पहुँचने में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास टोटल कितने 2 आए हैं 9 आए हैं। सो इसलिए हमने लिख दिया इसको कितना 2 raised to power 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 3 for 3। इसको सॉल्व करेंगे। लास्ट में 3 दिया गया है तो 2 से डिविजिबल तो होगा नहीं, तो 2 से नहीं हो रहा तो हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं इसको। तो 3 से डिवाइड करने का सिंपल सा रूल होता है कि हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इनको ऐड करके देख लेते हैं। सो 3 4 7 एंड 3 10। जब 3 की टेबल में नहीं आ रहा है 3 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा, तो ये 10 आता है इसका सम। अगर 9 आता तो ये 3 से डिविजिबल हो पाता। अब देखिए 5 से डिविजिबल हो पाएगा क्या, ये 5 से भी डिविजिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है। 5 से डिवाइड होने वाली जितने भी नंबर्स हैं उनके लास्ट में 5 आपको मिलेगा। सो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। 6 से हो ही नहीं सकता क्योंकि 3 से भी नहीं है, 2 से भी नहीं है। सो हम 7 से देखते हैं 7 से क्या डिविजिबल है। सो अपॉन 7 जो है 7 4 जा 28, हमारे पास 6 बच गया, और 7 9 जा 63। सो हमारे पास 49 आ गया जब हमने इसको 7 से डिवाइड किया। अब देखिए 49 दोबारा से 7 से डिवाइड भी हो सकता है। सो कितना आ गया टोटल 7। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। जब तक 1 आए जब तक हम इसको करते रहेंगे सोल्व। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि हमने कितनी बार 7 से इसको डिवाइड किया है। तो कितनी बार हो गया 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम। सो कितना आ जाएगा 7 raised to power 3। तो अब आप इसको वैसे भी सोल्व करके देख सकते हैं कि 7 को हम 3 बार क्या कर लें मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास 3 4 3 ही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 2 9 729। इसको सोल्व करके देखते हैं। अब देखिए 2 से डिविजिबल ये है नहीं क्योंकि लास्ट में इसके इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। अब हम इसको 3 से डिवाइड करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया ये 9 और ये 9, इनका एडिशन आ जाता है 18। तो इसका मतलब 3 से डिविजिबल तो ये है। सो 3 से डिवाइड करके देखते हैं एक बार कि हमने 3 से डिवाइड इसको पहले भी किया है। हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन सोल्व किया था तब हमने इसको 9 को 3 टाइम्स लिखा था, तो हमारा आंसर क्या आया था 729। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि 9 raised to power 3 आ जाएगा। 9 raised to power 3 आ गया। लेकिन हमने क्या जो छोटे वो है पहले उसी से ही शुरुआत करनी है। तो हम इसको
3 से ही क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे पहले, क्योंकि 2 से नहीं होता तो 3 से कर लें, 3 से नहीं होता तो 4 से, 4 से नहीं तो 5 से, 9 पे बाद में पहुंचेंगे। डायरेक्टली अगर उसको लिखना चाहे तो इस तरह से, लेकिन 3 वाले हम फैक्टर्स में बनाएंगे। तो हमारे पास कितना आ गया, ये 2, 4 एंड 3। फिर से इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 एंड 1। फिर से 3 से कितना आएगा, ये 20।